मोअज़्ज़िज़ शहरियों, वालिदैन, तुलबा और वह तमाम लोग जो अब भी नए तेलंगाना के वादे पर यकीन रखते हैं, आज मैं एक आइनी यानी संविधानिक गुनाह की बात कर रहा हूँ जो हमारी रियासती हुकूमत और प्राइवेट स्कूल हर रोज़ कर रहे हैं, और वो है हुकूमत तेलंगाना और प्राइवेट स्कूल्स का आर्टिकल 21A के साथ धोखा। ये हमारे बच्चों का तालीमी हक़ है जो सिर्फ कागज़ पे मौजूद रह गया है। भारत का आर्टिकल 21A वाज़े तौर पर कहता है कि 6 साल से 14 साल के तमाम बच्चों को रियासती हुकूमत मुसावी और मियारी तालीम मुफ्त और लाजमी फ़राहम करेगी। ये कोई तजवीज़ नहीं है और ना कोई रहनुमाई उसूल है, ये हमारा एक बुनियादी हक़ है जिसे 2002 में आइन में दाखिल किया गया था और हक़ तालीम एक्ट के तहत 2009 में नाफिज किया गया था। अफसोस के 16 साल हो गए इस क़ानून को नाफिज किए हुए, इसके बावजूद हुकूमत तेलंगाना इस क़ानून की खिलाफ वर्जी करने के मुजरिम है और हुकूमत के इस जुर्म की कीमत तेलंगाना के बच्चे अपने मुस्तक़बिल के साथ अदा कर रहे हैं। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों का तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर है। आदाद और शुमार के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन 2245 सरकारी स्कूलों में पिछले साल दाखिला सिफर था। मज़ीद 4325 सरकारी स्कूलों में 10 से कम तलबा पढ़ते हैं। तकरीबन 5800 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर सारा स्कूल चलाती है। इमारतें हैं लेकिन फंक्शनल स्कूल नहीं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स के हज़ारों ओहदे खाली पड़े हैं पर उसको भरा नहीं जाता। सरकारी स्कूल्स में तालीम का मियार ऐसा है कि 80% तीसरी जमात के तलबा दूसरी जमात की किताब ठीक से पढ़ नहीं सकते। 65% चौथी जमात के तलबा आसान सा हिसाब नहीं कर सकते। किताबों के बगैर लाइब्रेरियाँ हैं, आलात के बगैर लैब्स हैं, पानी के बगैर बैतुल खलाएँ हैं। जहाँ हज़ारों बच्चे सड़कों पर घूमते नज़र आते हैं या कोई और मजदूरी करते दिखते हैं, वहाँ हमारी हुकूमत नए पेंट और सेल्फीज़ लेकर मनौरू मनबड़ी का जश्न मनाती है, जबकि इन्हीं स्कूलों में 6 महीने बाद भी टीचर्स, बिजली, पानी नहीं रहता। इस निज़ाम को तालीम फराहम करना नहीं जनाब, तालीम को तर्क करना कहते हैं। अब बहुत अहम बात, भारत का आइन यानी संविधान का आर्टिकल 21A सेक्शन 12(1)(c) रियासत को ये हुक्म देता है कि तमाम प्राइवेट स्कूल अपनी 25% नशिस्तें माशी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए महफूज रखें, और हाई कोर्ट के कहने पर हुकूमत तेलंगाना ने तमाम प्राइवेट स्कूल के लिए 19 अक्टूबर 2024 को एक जियो ऑर्डर निकाला जिसमें तमाम प्राइवेट स्कूल को हुक्म दिया गया कि वो अपने स्कूल में 25% नशिस्तें माशी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए मुफ्त फराहम करें। बदकिस्मती से 15 महीने गुजरने के बाद भी तेलंगाना हुकूमत और प्राइवेट स्कूल ने आइन के इस कानून को एक जालिमाना मजाक बना रखा है। ये हुकूमत की नाकामी नहीं जनाब, ये आइनी फ़र्ज से जानबूझकर इनकार है। मैं वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से पूछता हूँ कि वो कौन है जो इस हाई कोर्ट और हुकूमत के जियो ऑर्डर के अमल पे नज़र रखेगा। जनाब याद रखें, हर रोज़ जब एक बच्चा स्कूल से बाहर रहता है, हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स आर्टिकल 21A की खिलाफ वर्जी करते हैं। हर रोज़ जब एक टीचर का ओहदा खाली होता है, हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स आर्टिकल 21A की खिलाफ वर्जी करते हैं। हर रोज़ जब एक गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला देने से इनकार किया जाता है, हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स आर्टिकल 21A की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब तक 6 से 14 साल के दरमियान के हर गरीब बच्चे को मियारी तालीम मुफ्त हासिल ना हो, तेलंगाना हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स आइन के मुजरिम रहेंगे, उन गरीब बच्चों के मुस्तक़बिल के खातिल रहेंगे। जनाब याद रखिए, बच्चों का मुस्तक़बिल आपकी सियासत सहूलत का इंतज़ार नहीं कर सकता। हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स कि मैनेजमेंट ये जान ले कि आइन कोई म्यूज़ियम में रखा टुकड़ा नहीं, ये खम्मम के उस गरीब बच्चे के दिल में रहता है जिसको स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। ये वरंगल के उस गरीब बच्चे के पेट में रहता है जिसको हॉस्टल में खाना नहीं मिलता। ये निज़ामाबाद की उस गरीब माँ के ख्वाब में रहता है जो अपने बच्चे को काबिल देखना चाहती है। ये हैदराबाद के उस गरीब बाप के आंसुओं में रहता है जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकता। मैं हर शहरी से अपील करता हूँ कि जागो, सवाल करो और हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। याद रखिए, अगर आज हम खामोश रहें तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, आपने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमारी तालीम के लिए क्यों नहीं लड़ी। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय आर्टिकल 21A।